मेना धन्या कला, आप तीनों मृत्यु लोक में जाओगी और मृत्यु लोक में जाकर आपके यहाँ पर 3 देवियाँ आप तीनों के गर्भ से प्रकट होंगी। 3 देवियाँ, 3 देवियाँ आप तीनों के गर्भ से प्रकट होंगी। मेना के गोद में पार्वती जी आई, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में सीता जी आई, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी आई। ये तीनों 3 देवियां बनी। मेना धन्या कला तीनों निवास करी। समय आया, माता मैनावती के गर्भ से पार्वती जी का जन्म हुआ। हिमालय राज की नगरी आज आनंदित हो गई। बेटा एक कुल को तारता है, बेटी को तारती है। एक बार बेटा अपने माँ बाप को दुखी देख सकता है, पर बेटी कभी अपने माता पिता को दुखी नहीं देख सकती। वो बेटी है, नहीं देख सकती। मेरा एक निवेदन सबसे रहा है, पहले से भी करा, आज भी करता हूं। मां अहिल्या शिव महापुराण की कथा चल रही है, इसमें एक निवेदन करूंगा। आप अपनी बेटी को खूब पढ़ाओ, अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ने भेजो, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजो। और मेरा बेटियों से निवेदन है, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए अपनी जान निकाल के रख देते हैं, वो कभी मना नहीं करते कि तू कैसे कपड़े पहन रही है। उसको विश्वास है कि मेरी बेटी पढ़ रही है। मेरी बेटी को मैंने कॉलेज भेजा है, मेरी बेटी को मैंने स्कूल भेजा है। एक बाप अपने बेटे की पढ़ाई पर जितना ध्यान नहीं देता, उतनी अपनी बेटी की पढ़ाई पर ध्यान देता है। 94 तरह के नरक होते हैं, उसमें एक नरक होता है, गरुड़ पुराण में लिखा है, जो कन्यादान से मुक्त होता है। कन्यादान से मुक्त होता है। 94 तरह के नरक में एक नरक ऐसा होता है, जब तक बाप के घर में अगर बेटी का जन्म हुआ है और बाप अगर उस बेटी का कन्यादान नहीं करता, तो बाप को 94 की 94 नरक कई बार भोगना पड़ते हैं। तो मेरा बेटियों से एक निवेदन है, तुम्हारे पिता ने तुमको पढ़ाया, तुम्हारे पिता ने तुम्हारा पालन करा, तुम्हारे पिता ने कभी तुम्हें टोका नहीं, तुम्हारे पिता ने कभी तुम्हें रोका नहीं। बस निवेदन इतना सा है बेटियों से कि अपने पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना, यहां वहां मत चली जाए। अपने बाप को, अपने पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। किसी के बहकावे में आकर, किसी के फुसलाए में आकर, किसी के कहने पर आकर आप किसी के साथ जाने का प्रयास मत करना। कितना भी प्रेम किसी से हो जाए, आखिरी में कह देना कि मेरा पिता कहेगा शादी नहीं करूंगी, मेरा पिता कहेगा कन्यादान का मौका जरूर दूंगी मैं अपने बाबुल को। 94 तरह का नरक मेरा बाप भोगे, ये मैं नहीं देख सकती। ये बेटी की मर्यादा है। आज के जमाने में अनेक धर्म के लोग हमारे हिंदू धर्म की बेटियों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, अच्छा अच्छा आकर्षण दिखा रहे हैं, और बेटियां उनके कहने में चली जा रही हैं। मेरा बेटियों से निवेदन है, अपने बाप को नरक मत भोगने देना। 94 तरह का नरक बाप ना जाने कितनी बार भोगता है। हर किसी की यहाँ बेटी का जन्म नहीं होता। 2 मित्र मिले बहुत दिनों के बाद, दोनों ने आपस में बात करी। एक बोला, क्यों रे शादी हो गई तेरी? हाँ। हो गई शादी? हाँ। तो तेरी हो गई? हाँ। कितने बच्चे तेरे? मेरी 2 लड़कियां हैं, ये मेरे साथ में खड़ी हैं। और तेरी शादी हो गई? हो, मेरे 2 बेटे हैं। 2 बेटे? अरे वाह, अच्छा हुआ भगवान ने मुझे लड़की नहीं दी, अच्छा हुआ मुझे भगवान ने बेटी नहीं दी। कहाँ ध्यान रखता है, स्कूल छोड़ने जाओ, कॉलेज छोड़ने जाओ, उसका ध्यान रखो, शादी करो, ब्याह करो। अच्छा है मेरे घर में 2 बेटे हैं, ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती, कम से कम बेटे तो हैं घर में। बेटी का जो बाप अपनी बेटियों के हाथ पकड़ा था, उसकी आंख में आंसू ढलने लगे कि मेरे घर में बेटा नहीं, मेरे घर में बेटियां। रो रहा था। एक बेटी ने अपने पिता का मुख देखा, सामने वाले अंकल का कुर्ता खींचा, अंकल का कुर्ता खींचकर कहा, अंकल आप कहते हो कि अच्छा हुआ भगवान ने आपको बेटी नहीं दी? अंकल मैं कहती हूं भगवान बेटी हमेशा भाग्य वालों को देता है, तेरे जैसे खोखले को नहीं देता।
जो अपनी बहन बेटी को कभी एक साड़ी नहीं देता, कभी अपनी बहन बेटी को सामान नहीं देता, जैसे जैसे नंदे घर में आती हैं, बहन बेटी घर में आती हैं, तो भाभियों का मुंह भगोना हो जाता है, तो ऐसे के घर में कौन लड़की देगा? कौन दे बेटी? भगवान भी सोच समझ के बेटी देता है। कई कई करोड़पतियों की यहाँ इतना पैसा, लोग कहते हैं इसके घर में बेटी हो जाती है, उसके घर में बेटा हो जाता है। और कई कई ऐसी हैं जो बेचारा ठेला चला रहा है, उसके घर में 2-3 लड़कियां हो जाती हैं। क्यों? कारण क्या है? भगवान ने उसको कन्यादान का मौका नहीं दिया, क्योंकि भगवान जानता है कि 94 नरक भुगताना है। और एक गरीब ठेला चलाने वाले के घर में 3-3 लड़कियां इसलिए दे दी क्योंकि इसको अब मुक्त कर देना है, इसको बैकुंठ तक पहुंचा देना है। कन्यादान करने वाला 94 नरकों से मुक्त हो जाता है। जिन जिन के घर में बेटियां हो उनके चरण छूकर मैं प्रणाम करता हूं। धन्य है आप, आपके घर में बेटी का जन्म हुआ। साधु वादता है आपको, धन्यवाद। बेटी जन्मी, हिमालय राज आज प्रसन्न है जिनके घर में बेटी का जन्म हुआ है। बड़े खुश होना बेटी के जन्म पर, बड़े आनंद में रहना। मेरे घर में बेटी हुई है, उसके बराबर कोई सुख नहीं। और बेटियों से निवेदन है, कन्यादान का मौका जरूर देना, बहलाने फुसलाने में मत आ जाना। अब देवऋषि नारद आ गए, उन्होंने थोड़ा सा भाग्य का वर्णन कर दिया। बड़ा सुंदर वर्णन किया। इनको जो पति मिलेगा नग्न वेशधारी, भस्म दमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, मैनावती के गर्भ में गोदी में जो कन्या है उसको देखकर मैनावती रोने लगी, ऐसी बेटी क्यों दूंगी मैं ऐसी जगह पर? जो भाग्य में लिखा है उसे कोई टाल सका है? तुम कितना बदलोगे? कितना बदलोगे? आप पढ़ा सकते हो, लिखा सकते हो, आप डॉक्टर बना सकते हो, आप कलेक्टर बना सकते हो, आप एसपी डीएसपी बना सकते हो, आप सब कुछ बना सकते हो अपने बच्चों को, पर उनका भाग्य नहीं बना सकते। भाग्य तो भगवान लिखकर भेजता है, भाग्य वो लिखता है। उसके सिवा कोई नहीं लिख सकता। भाग्य उसने लिखा है। आप बनाओ, डॉक्टर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, डीएसपी बनाओ, सीए बनाओ, इंजीनियर बनाओ, पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, पर भाग्य नहीं बना सकते। भाग्य तो उसने बनाया। कितना बनाया, कैसा बनाया, सुख लिखा कि दुख लिखा, ये उसके हाथ में। एक मां ने अपने पिता पति से कहा, सुनो बेटी बड़ी दुखी है, आप दुनिया भर में इतना धन लुटाते फिरते हो, मंदिर देवालय में जाकर पैसा पैसा लगाते रहते हो, अपनी बेटी को कुछ दे दो। पिताजी ने कहा उसके भाग्य में सुख नहीं है, मैं नहीं दूंगा। अगर सुख होता तो दुख क्यों मिलता? तो तुम क्या भाग्य लिखने वाले हो? थोड़ा सा सुख दे दोगे तो कुछ चले जाएगा तुम्हारा, दे उसको। पिता ने कहा मैं नहीं दे सकता। मां कहने लगी मैं दूंगी, दे दो। तिल्ली का लड्डू बना लिया, मकर संक्रांति पे दामाद को भोजन करने बुला लिया। तिल्ली के लड्डू का डब्बा दामाद को दे दिया, उसमें सोने की गिन्नियां फंसा दी उस लड्डू के अंदर। दामाद से कहा ये मेरी बेटी को दे देना। दामाद डब्बा लेकर चला तो उसको याद आया कल बच्चों की फीस जमा करना है, पैसा घर में नहीं है। अगर डब्बा हलवाई को दे जाऊं और उससे पैसे ले जाऊं तो? डब्बा हलवाई को दे दिया, 500 रुपए लेकर घर चले गया, फीस जमा कर दी। शाम के समय पर सेठ जी आ रहे थे, उनको लगा आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है, घर पर मिठाई होगी नहीं। पत्नी को तिल्ली के लड्डू अच्छे लगते हैं तो हलवाई के यहाँ गया और कहा कोई ताजा लड्डू आया हो तो दो। हलवाई ने वही डब्बा उठाकर दे दिया। पति ने जैसे ही अपनी पत्नी को लड्डू खिलाया, उसमें से सोने की गिन्नियां निकल रही थी। सोने की गिन्नी निकली तो पत्नी की आंख में आंसू आ गया। आप सत्य कह रहे थे कि भाग्य में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, और देखो मैंने दामाद को लड्डू दिए थे, वो लड्डू वापस मेरे घर में आ गए। अगर किस्मत में होते तो मिल ही जाते ना। भाग्य में हो तो जरूर मिलता है, भाग्य में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, प्राप्त नहीं होगा। आज मैनावती ने सोच लिया क्या करा जाए। देवऋषि नारद ने कहा शिव जी के लगन लगा दो इसको। शंकर की भक्ति में पार्वती मैया ऐसी डूब गई, ऐसी डूब गई, ऐसी डूब गई कि शंकर पति के रूप में माता पार्वती को प्राप्त हुए। शिव दूल्हा बन रहे हैं, माता पार्वती दुल्हन बन रही। शिव बना बन रहे हैं,
पार्वती जी बनी बन रही हैं। शादी में 8 दिन पहले 15 दिन पहले से गाते हैं बना जी बना जी बना जी। बना जी इसलिए गाते हैं कि बना के चलना जी, और बनी जी इसलिए गाते हैं कि चाहे कितना ही कुछ बोले पर बनी रहियो, दौड़ दौड़ के मायके मत आइयो। नहीं तो जरा जरा सी बात में दौड़कर फिर मायके आ जाए, वहीं रहना। हो जाता है थोड़ा विवाद घर में परिवार में चलता रहता है, पर थोड़ी थोड़ी बात को लेकर मायके नहीं आना। और मेरी माताओं से निवेदन है, बहनों से निवेदन है, अपने ससुराल की बात जरा जरा सी बात अपने घर पे फोन लगाकर कभी मत बताना, कभी मत बताओ। आज सबसे ज्यादा अगर अदालत में केस चल रहे हैं तो तलाक के चल रहे हैं। जरा जरा सी बात में तुरंत तुरंत थोड़ा हुआ नहीं और बताना प्रारंभ करा। और माताओं से भी निवेदन है, अपनी बेटी को ज्ञान देना चाहते हो, जैसा अपनी बहू के प्रति तुम सोचते हो वैसा ही वैसा ज्ञान अपनी बेटी को दीजिए, अपनी बेटी को दीजिए। थोड़ा सा अच्छा बनाने का प्रयास करिए। भाग्य में लिखा है, सुख लिखा होगा तो सुख मिलेगा। मान लो एक जगह तलाक हो भी गया, दूसरी जगह शादी करोगे, फिर दुख लिखा होगा तो क्या कर लोगे? भाग्य में जो लिखा होगा वो तो भोगना ही है। इसलिए फिर निवेदन, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। बचना मुश्किल है। देवता गए भगवान शंकर के लिए सुंदर श्रृंगार लेकर। बाबा भोलेनाथ जी बोले मैं श्रृंगार खुद कर लूंगा। सुंदर सुंदर रथ लेकर गए। बाबा बोले मैं खुद रथ पे बैठ जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए। अच्छे अच्छे लग गए तैयार करने के लिए। बाबा कहे मेरा तैयार मैं खुद कर लूंगा। आज का मुहूर्त था शादी का, बारात लेके ही नहीं गए। शंकर भगवान से पूछा बारात कब चलोगे? शिव जी बोले मैं मुहूर्त तो आन दो। मुहूर्त कब आएगा? जब आ जाएगा जब चल देंगे। मुहूर्त ही नहीं आया। 8 दिन निकल गए, 15 दिन निकल गए। हिमालय राज ने टेंट वाला, घोड़ी वाला सबको वापिस कर दिया। पंडित जी भी वापिस चले गए कि बताओ बारात ही नहीं आ रही तो रख के क्या करेंगे? मुहूर्त ही नहीं आया। अब जो मुहूर्त निकला था वो तो निकाल दिया। शिव जी का मुहूर्त नहीं आया। शिव जी का मुहूर्त कब आया? जब सामने से अर्थी आई। सामने से लोग मुर्दे को लेकर आ रहे थे। राम नाम सत्य कहते कहते शंकर जी खुश हो गए, नाचने लगे, मेरा मुहूर्त हो गया, अब मुझे बारात लेकर जाना है। स्वप्न में अर्थी दिखती है तो समझ लो कोई शुभ कार्य होने वाला है। किसी को मरा हुआ देख लिया स्वप्न में, समझ लो उसकी उम्र बढ़ गई। और आप कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, सामने से अर्थी निकल कर चली गई, समझ लो वो कार्य सफल होने वाला है। का दर्शन, कोई कार्य के लिए जा रहे हो, शुभ कार्य के लिए, शुभ माना गया। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम शमशान के पास ही घर बना लो। नहीं तो तुम्हारा क्या है, तुम तो कहो सीवर वाला महाराज बोला है, अपन तो शमशान के पास घर बना लो, रोज मुर्दा आता जाता दिखेगा तो अपना कार्य अच्छा होता जाएगा। इसका मतलब ये नहीं हो। शुभ कार्य के लिए शिव जी श्रृंगार कर रहे हैं। इतने में भगवान शंकर तो जाके नंदी पर बैठ गए थे। नंदी पर बैठे तो भोलेनाथ जी से भगवान कथा सुन रही हैं, और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, श्रावण के महीने की श्रावण शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। एक बात दिल से बताना, जितनी सौभाग्यवती माताएं होती हैं ये संक्रांति पर भी 13 चीजें दान करती हैं, 14 चीजें दान करती हैं। बीच में कोई 16 सोमवार का उद्यापन करेंगी तो भी सुहाग की सामग्री देंगी, उद्यापन करेंगी तो भी सुहाग की सामग्री देंगी, कोई कार्य करेंगी तो भी सौभाग्य की सामग्री देंगी। सौभाग्य की सामग्री का दान क्यों किया जाता है? सौभाग्य सूचक वस्तुओं का दान क्यों किया जाता है? सौभाग्य की वस्तुएं क्यों प्रदान करी जाती है, क्यों दी जाती है? उसका कारण क्या है? क्यों देते हैं? महाराज, भारत की भूमि की सौभाग्यवती माताओं का एक
मन की अभिलाषा रहती है, भारत की भूमि की माताओं की एक अभिलाषा रहती है कि जब उसके प्राण छूटे तो अखंड सौभाग्य धारण करके पति के कंधे पर और पुत्र के कंधे पर शमशान पर। ये भारत की भूमि की माताओं की सोच, उनके मन का संकल्प, उनके मन का भाव। और विदेश की माताओं का क्या संकल्प होता है? महाराज, भारत का एक संत, एक स्त्री पति की कब्र के पास में बैठकर पंखा कर रही थी। भारत के संत को बड़ा दुख हुआ, देखो हमारे यहाँ की माताएं तो पति के साथ सती हो जाती हैं, हमारे भारत की भूमि की माताएं तो पति के साथ सती हो जाती हैं, पर ये तो विदेश की माताएं तो भारत की माता से भी बढ़कर है कि पति मर गया, कब्र के अंदर है तो भी पंखा कर रही हैं। ये तो इनसे भी बड़ी है, भारत की माता से भी बड़ी ये विदेश की माता। तो भारत के संत से रहा नहीं गया और भारत के संत ने जाकर पूछ लिया विदेश की माता से, माँ जी एक बात बताओ, हमारे यहाँ पति के साथ पत्नी सती हो जाती है, वो प्रथम गिनती में आती है, पर तुम तो उससे भी बड़ी हो कि पति मर गया उसके बाद भी उसकी कब्र को पंखा कर रही हो। इतने में विदेश की माता ने कहा, मैं पति को पंखा नहीं कर रही, हमारे यहाँ नियम है जब तक पति की कब्र नहीं सूख जाए हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, इसलिए पंखे से सुखा रहा। इसलिए पंखे से सुखा रही है। मेरे भारत की माताओं में और विदेश की माताओं में अंतर है सर। मेरे भारत की माताएं अखंड सौभाग्य की वस्तुएं धारण कर